हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज फिर मैं परमेश्वर का वचन आज लेके आया हूँ। हालेलुया। और आज मैं जिस वचन को लेके आया हूँ वो परमेश्वर का सामर्थी वचन है। और आज मैं इस वचन को क्यों शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि लास्ट ईयर 1 मई 2025 को जो मेरी नीज थी, मेरी भांजी, वो परमेश्वर के पास चली गई। हालेलुया। और परमेश्वर, देखो, जो परमेश्वर देता है वो परमेश्वर लेता भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। शारीरिक तौर पे हमारी आंखों में आंसू हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे हमारे पास आशा है कि वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने कहा भी होगा ये क्या हो गया इनके साथ, मनप्रीत के साथ क्या हो गया, इनके साथ क्या हो गया। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा। अरे परमेश्वर का समय है, परमेश्वर जानता है, वो देता है तो वो ले भी लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर के उस वचन पर हम विश्वास करते हैं। और जो मैं पिछले दिनों में बड़ी परिस्थितियों में होकर गुजरा, झूठे केसों को मैंने लड़ा और लड़ भी रहा हूँ। हालेलुया। और उसकी वजह से मुझे शारीरिक हानि भी उठानी पड़ी। फाइनेंशियल के साथ साथ मुझे शारीरिक हानि, अटैक का आना, बॉडी वीक होना, चल फिर ना सकना, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे बचाया। लेकिन एक समय है, मैंने अपना युद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ है। हालेलुया। बशर्त हुआ, चलो हुआ कि पिछले कई सालों से उसका जो संघर्ष है मुझे झेलना पड़ा और मुझे उसमें रहकर अब शारीरिक हानि को भी उठाना पड़ा। कोई बात नहीं, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे, शारीरिक नहीं तो आत्मिक तरीके से, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करता है, परमेश्वर जस्टिस करेगा। लेकिन आप इस गलत फहमी में ना रहे कि आपकी वजह से हमारा बुरा हो गया। परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर की जो योजना है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु को जानते हैं, वो जानते होंगे कि परमेश्वर कैसे सामर्थ्य रीति से निकालना जानता है। हालेलुया। और आज मैं जो वचन आपको देने के लिए जा रहा हूँ वो है रोमियो की पुस्तक, उसका 6 है, उसकी 8 आयत में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम मसीह के साथ मर भी गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। मसीह में एक आशा है कि प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया। हालेलुया। और मौत को जीतकर उसने मौत का मजाक बना दिया। हालेलुया। और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। ऐसा कोई नहीं कि जो मर के जिंदा हुआ हो। हालेलुया। और उसने कहा, मौत तेरा डंक कहाँ जाता रहा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उसके साथ मर के वो जिएंगे भी। जब पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर ने कहा है वचन में कि मैं जब आऊंगा तो मुर्दे जिलाए जाएंगे, वो कब्रों में से बाहर आएंगे। अगर आग में जलाए गए हैं तो आग उनको वापस करेगी, अगर वो पानी में डूब के मर गए तो पानी उनको वापस करेगा। तो उस दिन सारे शरीर नाशवान अवस्था से अमरता में आ जाएंगे। हालेलुया। और वो उठाए जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु हमारे जीवित हुए आ गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के मानने वालों को, जो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, उनका रैप्चर होगा, वो जिंदे उठाए जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूँ समय नजदीक है। और परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि जैसे मैंने वचन में बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हमारे पास आशा है। आज वो शरीर, कहते हैं धर्मी जन उठा लिया गया, वो आने वाली विपत्ति से बच जाए। और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, लेकिन वो स्पिरिट में हमारे साथ है, हम उसको महसूस करते हैं, और वो स्वर्ग में है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों का हमारे साथ दर्शन शेयर करना, हमारा दर्शन, हमें दर्शन में आना। हालेलुया। आज का एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ, दर्शन आपको बताता हूँ। हालेलुया। चमत्कार कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे कि 1 साल बेटी को जाने का पूरा हो गया, आज मैंने जब प्रार्थना शुरू हुई, हम तो भजन कीर्तन बच्चे कर रहे थे, तो हम भी बैठे थे, तो परमेश्वर का वचन मैंने बोलना था। और जब मैंने वचन जो सोच के बोलना चाहा कि मैं प्रकाशित वाक्य में से वो वचन बोलूंगा जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ घर तैयार करने स्वर्ग में, और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, नहीं,
तो 103 भजन संहिता को पढ़। और मैंने उसी समय बाइबल को बंद किया और अपनी सिस्टर को कहा, पूरी फैमिली बैठी थी, कि 103 भजन संहिता को पढ़ना है। हालेलुया। और जब उसने बाइबल को खोला तो 103 भजन संहिता अपने आप ही खुल गई। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का बातचीत करना। परमेश्वर दुख में भी आपके साथ है। हालेलुया। अगर आप दुख में होकर जीवन गुजारते हैं तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने की ताकत रखता है। और उसने कहा है उसमें, अगर आप 103 भजन संहिता में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, कहते हैं मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर जानता है, वह अपनी सृष्टि को जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, लेकिन उसने उसको बचाने के लिए भी रखा हुआ है कि वो मरने के बाद जब मैं न्याय करूंगा तो वो जिएंगे भी। हालेलुया। आत्मा उसके पास है। हालेलुया। और अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में देखें 11:25 में, तो वहां भी लिखा है, परमेश्वर कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर के भी जिएगा। हालेलुया। यानी कि पुनरुत्थान, यानी कि मरने के बाद जो जन्म होगा उसका वो भी मेरे हाथ में है। हालेलुया। और जो मेरे पास मेरे वचन पर विश्वास करेगा वो जिएगा। हालेलुया। हमारे पास आशा है। विरोधियों, आपके पास आशा नहीं हो सकती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। खुश होने की जरूरत नहीं, समय है, इंतजार कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ है और हम बढ़ेंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा और हम सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, मैंने आपके वचन को शेयर किया कि जो तेरे साथ मर गए वो जिएंगे भी, जो तेरे पर विश्वास करते हैं। और मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने प्रिय जनों को खोया है। पिता परमेश्वर, पिछले सालों में अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। परमेश्वर उनके जीवन में शांति लेके आए, उनको शांति से भरे, आनंद से भरे। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु उनको शांति दे, उनको तसल्ली दे कि वो दुख से निकलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु जितने भी लोग तेरे को पुकारते हैं प्रभु उनको आशीष दे। एंजेलिना स्वर्ग में है, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे परिवार को संभाला कर धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आने वाले दिनों में, आप आने वाले सालों में देखेंगे एक वर्शिप होते हुए, एक बहुत बड़ा राज्य खड़ा होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ हालेलुया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। प्रभु, मैं विनती करता हूँ सबके जीवन में कार्य कर, जो तेरे आगे प्रार्थना और विनती कर रहे हैं, सबके जीवन में आशीष दे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जीवित और समर्थी नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करके। आमीन। हालेलुया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप हमारे साथ जुड़े, स्किप मत करें, पूरे वीडियो को देखें तो आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शारीरिक बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर आप परमेश्वर आपके साथ है। लोग विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर के आगे घुटने टेके प्रार्थना करें। ये जीवन क्षण भर का है, हम उसमें परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।